अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हूं तफसील CBI तरफ ये जाली असला लाइसेंस मामलस हवाले पतम कह काल पे कार्रवाई जारी तज आज CBI तरफ जम्मू कश्मीर मध्य प्रदेश तो दहली मज ताज़ कार्रवाई अमल मज अन्न आमज वादी कशीर मज ये आज ताज़ कार्रवाई दौरान LG सदिस सबक मशीर बसीर अहमद खान सदिस गरस पे छाप त्रवित तलाशी कार्रवाई अमल मज अन्न आई तज वन CBI तरफ कह दो ब्रोह घरकुनी मामलन हिज मरकजी वजारतस मामलस हवाले जान फराहम करमज यम पत बसीर अहमद खान पन्ने अहद निश फारिग करने आमद तो आज आई तिहंदिस गरस मज तलाशी कार्रवाई अमल मज अन्न आमद ये जन अमे अलाव मध्य प्रदेश तो दहली मज अल पल 14 जायन पे आज अत मामलस हवाले CBI तरफ कार्रवाई अमल मज अन्न आई। जनूबी कशीर हिंदिस जिले शोपियान किस फेरीपुर इलाकस मज तम सात फोर्सेस एहलकारन तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प सपजमच येल फोर्सेस एहलकारों तरफ इलाको घेर करना आव वन फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ मुसद्दिक इतला मिलनस पे रात शाम पे फेरीपुर इलाको घेर करना आमुत यथ दौरान आज सुबह अत मौजूद मिलिटेंटन तो फोर्सेस एहलकारन दरमियान गोलियन हुंद तबादुल सपुद गोलियन हुंद तबादुल ये आज दोपहर आंद वो तज झड़प दौरान मिलिटेंट फौज सपदमित मिलिटेंटन हज शिनाखत हबीब अहमद नेंगरू तो उबैद अहमद डार सद करना आमज यपर ये रात शाम पत शोपियन किस मुलरन इलाकस मज फोर्सेस एहलकारन तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प शुरू सपजम तत वच आज सुबह यह झड़प अंद यथ मज 3 मिलिटेंट फौज सपदमित मिलिटेंटन हज शिनाखत दानिश अहमद कापरन शोपियान यावर अहमद पहलीपुरा शोपियान तो मुख्तार अहमद गांदरबल सद करने आमज। पंदा कोरिक JOC DP पांडियन वादी हिंदिस मौजूद सूरत हालस हवाले कत करान वोनमुत वादी हिंदिस भाईचारस यी कंस ते जख वातनानुक इजाजत दिन यल जन तिमो वोन मुकामी लूकन हिंद मदद सत मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइन मज मजीद तेजी अन्न आमज। My sincere condolences for the losses we have suffered yesterday. This operation is still ongoing. There is a ultimate sacrifice that is being given by the brave soldiers. This is part of a different core zone where the operation is happening. I like to comment upon my own area. The operations here, which have been ongoing for last few days, is a standard process of operations based on intelligence. So I will not like to connect it to any events before or after in view of these operations which have been happening for last 2 days in our Kashmir. There were 2 such infiltration attempts, especially in the Uri and Rampur sector, where not only foiled, they were neutralized and eliminated. These inputs will keep on coming, and I can assure you that we are absolutely vigilant on the LC. We will not allow any infiltration to come through. 1 or 2 which will come through will be eliminated with the help of the people of Kashmir inside the Kashmir Valley. Sir, each and every loss is an important loss for the family, for our country. I can assure you these are levers which are being driven from across the LC, and we have to be very careful to ensure that the common harmony of our people of Kashmir Valley should not be broken in view of these brutal and condemnable killings. यहाँ पर मरकजी वजीर अनुराग ठाकरन आम शहरन हज हलाकत हवाले कत करान वोनमुत अकिस साजिश तहत जम्मू कशीर हिंदिस भाईचारा जख वातनावनच कोशिश करने ताहम मरकजी सरकार तरफ अत पे रोट लागनस हवाले संजीद कदम तुलना आमद। जम्मू कश्मीर का जो विकास लगातार पिछले 2 वर्षों में देखने को मिला कि किस तरह से गति बढ़ी, पर्यटक बढ़े, वो शायद आतंक फैलाने वालों को पसंद नहीं आया, इसलिए इस तरह की कायराना हमले भी करते हैं। नागरिकों को पकड़ के उनके ऊपर भी हमले किए गए। हमारी प्रिंसिपल जो सिख समुदाय से आती थी उनको मार दिया गया, हिंदू समुदाय से जो आते थे उनको गोली से मार दिया गया। समाज में बांटने का प्रयास जिस तरह से किया जा रहा है, उसमें एक भावना ऐसी पैदा करने का, उससे जम्मू कश्मीर के लोग उसमें नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ पे एकजुटता, एक परिवार के रूप में
एक देश के रूप में वहाँ पर सब लोग इकट्ठे मिलकर जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर ने वर्षों वर्षों तक आतंकवाद का साया देखा है, उससे मुक्ति पाना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर के लोग आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकवादियों के खिलाफ है। सरकार हर कदम उठा रही है, गिरफ्तारी भी की गई है, कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी और आतंकवादियों के खिलाफ जो मुहिम थी उसको पहले से भी ज़्यादा तेजी के PDP सदर महबूबा मुफ्ती वादी मज पुलिस तरफ अमल मज अन्न आमचन गिरफ्तारियन हवाले कत करान मरकजी सरकार तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया चेनवन दिसम जे आम लुकन हिंज गिरफ्तारी पे गि फूरी रोट लागन युन युद्ध जन संगीन नतज ब्रोह कुन यन। हम इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ नहीं, इन्वेस्टिगेशन बेशक करें, मगर इस तरह एन ब्लॉक जो ये लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं उसके हम खिलाफ हैं, उसकी हम मजम्मत करते हैं और इनको वार्न करना चाहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको वार्न करना चाहते हैं, अगर आपने इसी तरह लोगों के साथ सलूक किया, बेगुनाह सिविलियंस को पकड़ पकड़ के जेलों में डाल दोगे, उसके नताइज बहुत खराब होंगे, बहुत खतरनाक होंगे, जिसका आप मुकाबला नहीं कर पाओगे। इस तरह आम लोगों को सताना बंद कर दो, चाहे वो हमारे टीचर हो, चाहे वो हमारे सिविलियन हो, उनको सताना बंद कर दो। जिसकी ये गलती है, जो इसमें जिसने लापरवाही की, जिसने सिक्योरिटी पर फराहम नहीं की, जो सिक्योरिटी का फेलियर है, उसमें देखिए कौन से लोग मुलविस हैं, उनको सजा दे दीजिए, पहले उनको निकालिए, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करें आराम से। जिस तरह से आपने लोगों को पकड़ दकड़ शुरू की है ये बहुत गलत है, इसकी मैं मजम्मत करती हूँ। 2018 से तो हम ये सह रहे हैं, मेरी पार्टी में रखा ही क्या इन्होंने, सब लोगों को लेके गए, तो मेरे लिए तो ये नई बात नहीं है, मगर मुझे खुशी है जम्मू हो या कश्मीर हो, चुनाव वैली हो या पीर पंचाल हो, मेरा वर्कर मेरे साथ खड़ा है, वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है, वो मेरी सबसे बड़ी हिम्मत है। इसलिए ये जो तोड़ फोड़ ने आप एनसी में शुरू की, मेरी जमात में तो इन्होंने 2018 से ही शुरू की, उसी में से तो अपनी पार्टी बनी, उसी में तो पीसी में लोग जा रहे हैं, तो ये तो इनका तो काम ही है, ये तो इलेक्शन के बगैर बीजेपी कुछ सोच ही नहीं पाती। मगर मेरे लिए इलेक्शन कोई चीज नहीं है, कोई मामला नहीं है, इलेक्शन मेरा टारगेट नहीं है। मेरा टारगेट ये है कि जम्मू कश्मीर में खून खराबा कैसे बंद हो, जम्मू कश्मीर की खोई हुई इज्जत कैसे वापस हो, और जम्मू कश्मीर का मसला किस तरह रिकंसिलेशन और डायलॉग से हल हो। जी लास्ट क्वेश्चन है, ये जो एनआईए की मैम रेड्स हो रही हैं, आज भी इसको बसीर खान के घर में रेड हो रही है या बाकी जगह, इस सबको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं कहती हूँ कि एनआईए हो या ईडी हो या उसके बाद सीबीआई हो, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो सही तरीके पे काम करे ऑन प्रिंसिपल्स, उसूलों को लेके, तो किसी को एतराज नहीं होगा। मगर जम्मू कश्मीर में कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, जब इनको कुछ किसी को पार्टी से निकाल के अपनी पार्टी ज्वाइन करवानी होती है या कुछ और करवाना होता है, या जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को बर्बाद करना है, यहाँ के लोगों को डिस्टर्ब करना है, यहाँ के लोगों को तंग करना है, तो वो ईडी और एनआईए और इसका सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं। ये वेंडेटा के सिवा और कुछ भी नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों से बदला लेने के अलावा और कुछ। हंदवार कस्बस मज आज मुकामी लोगों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान एहतजाज में शामिल लोग महकमे बिजली खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लोगों तरफ वन आमुत यदवे इलाकस मज वंदकाल इन ब्रोह बिजली हज यत गई शुरू सपज तो अमे हवाले महकम कन जिम्मेदार जान फराहम करना आय, ताहम अत कुन कह जोन दिन आमुत, यम किन मुकामी लोग एहतजाज करनस पर मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल लोगों तरफ मंग करना आमुत कस्बस मज लूकन माकूल बिजली फराहम करनस हवाले गसन कदम तुलनी यिन, युद्ध जन लूकन मजीद मुश्किल व्यतरिन पेन। गली गली में शोर है, बिजली वाले चोर है, गली गली में शोर है, बिजली वाले चोर है, गली गली में शोर है, बिजली वाले चोर है, महकमा बिजली, हाय 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 हाय, महकमा बिजली, हाय हाय, एक्शन बिजली। आज की डेट में जो हंदवारा का टाउन है, मैं टाउन की बात कह रहा हूँ, तो गांव की तो बात ही नहीं है। हंदवारा टाउन में पिछले 10 दिनों से बिजली शायद ही कुछ घंटे चली होगी, 4 घंटे 5 घंटे। अब एक्जिन साहब से जब पूछते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास इतना टनल ही नहीं है, हमारे पास जो अपग्रेडेशन के लिए ट्रांसफार्मर आना था वो भी नहीं आया। अब जब चीफ इंजीनियर साहब से बात कहते हैं, एससी साहब कहते हैं कि पावर कमिश्नर साहब ने पैसे रिलीज किए हैं जो अपग्रेडेशन यहाँ आई थी हंदवाड़ा के लिए, लेकिन अब चीफ इंजीनियर के पास वो पड़े हैं। चीफ इंजीनियर साहब से
अभी वो पता नहीं वो क्यों नहीं भेज रहे हैं। पिछले 1 साल से कहते आ रहे हैं कि कल भेजेंगे, परसों भेजेंगे, 3 दिन भेजेंगे। हम यहाँ म्यूनसिपल कमेटी के तमाम काउंसलर साहबान मेरे साथ हैं, हंदवाड़ा के सब लोग मेरे साथ हैं, ट्रेडर्स फेडरेशन भी मेरे साथ है। तो हमने आज ये किया कि एक एहतिजाज यहाँ दर्ज करेंगे, लेकिन अभी क्या, अभी सर्दी शुरू भी नहीं हुई तो आंख पचौली शुरू हो गई। पिछले 10 दिनों से पावर ही नहीं आ रहा है। रेशपुर ऊंटपोर के लोगों तरफ आज महकमे PHS खिलाफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक महकमस खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ वन आमुत यदवे इलाकस मज जनाब च वैसे हवाल के यह फिर मुतलिक महकम कन जिम्मेदारन जान फराहम करना आये, ताहम छुन अजताम कह कदम तुलना आमुत यमकिन मुकामी लूक एहतजाज करनस पर मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ मांग करना आमुत इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराहम करनस हवाले गसन संजीद कदम तुलन यन युद्ध जन लूक दोबारा सड़कन पे यनस मजबूर सपदन। पानी की महकम, पानी की आब महकम, पानी की हमारी मांगे, हमारी मांगे। हमारे पानी आता था, ये इसकी टैंकी जो थी रिंसीपुरा से आया करता था पिछले 10-20 सालों से। तो अभी पिछले 1-2 महीनों से, ये आज की बात नहीं है, पिछले 2 महीनों से ज़्यादा हो गया है कि हमारे यहाँ के जो पानी है नहीं आ रहा है, और जो यहाँ की औरतें हैं या लोग हैं पीने के पानी से महरूम हैं। अब यहाँ पे दरियाई जालिम क्योंकि नज़दीक नहीं है, तो गंदगी और दूसरी चीज़ों की वजह से जो वहाँ पे पोल्यूशन हुआ है वो पानी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस बारे में हमने डिपार्टमेंट ऑफ जो जल शक्ति डिपार्टमेंट है उसको 12 गुजारिश की थी, बहुत बार गुजारिश की। पिछले 2 सालों से हम कंटिन्यूसली गुजारिश कर रहे हैं कि प्लीज़ हमारे इस का सोल्यूशन निकालिए इस प्रॉब्लम का। इस बारे में हमने बैक टू विलेज प्रोग्राम वहाँ पे 2 हुए थे, वहाँ पे भी हमने इसकी एप्लीकेशन दी थी और प्रायोरिटी बेसिस पे दी थी। उन्होंने बताया था उस टाइम कि हम इसका ये कर लेंगे, बट कोई सोल्यूशन नहीं आज भी निकाला गया। 4 किलोमीटर पे यपर नौतवान गुड़ बुजुर्ग प्रॉब्लम आब आब कहें मैं अपील कर DC साहबस गो आब आसन। गुड़सतु बडगाम के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे रिंग रोड तमीर करने बापत मुकामी लोगों तरफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिलकियत जमीन वरी 2017 मज फराहम कर तो इंतजामिया तरफ माकूल मुआवजा फराहम करने यकीन दिन आव, ताहम अजताम लूकन मुआवजा फराहम करना आमुत यमकिन मुकामी जमींदार आवलिनस मज हन आई। मुकामी लूकों तरफ LG इंतजामिया मांग करना आमुत अत मामलस कुन गई जोन दिन युन युद्ध जन लूकन मज मुआवजा हवाल पद सपद तशवीश दूर करनी। हमारा है 2017 में हम हमारे गांवों का जमीन लिया है NH वालों ने 2017 में। फिर DC साहब ने हमको बुलाया अवार्ड बनाने के लिए, फिर अवार्ड बना। ये हमारा गांव नहीं है, इसमें 45 गाँव है, 45 गाँवों का अवार्ड बना है 2017 में। फिर भेजा इन्होंने अप्रूवल के लिए, अप्रूवल सब गाँवों की आ गई। 60% लोगों ने 29 लाख के हिसाब से 17 में पैसा लिया, 17-18 में। आज 3.5 साल 4 साल के बाद जब बाकी जिम्मेदारों को बुलाते हैं, आज बोलते हैं हम आपको 14 लाख रुपए देंगे, जबकि किसी गांव 45 गांव है इन्वॉल्व। हम सड़क के खिलाफ नहीं है, लेकिन 45 गांव इसमें इन्वॉल्व है, किसी गांव का कोई 1 पैसा भी नहीं कटा। पता नहीं इसका क्या बैकग्राउंड है। हमारे गांवों को 50% काटा गया, जबकि 45 गांवों से सबसे बढ़िया जमीन नंबर 1 हॉर्टिकल्चर वाला जो गुड़सतु का है। DC साहब ने उन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी है अपने उनको फाइनेंशियल कमिश्नर को कि जो अवार्ड था वो खत्म हो गया, लैप्स हो गया। उसके बावजूद 2 साल गुजरने के बाद भी जब हमारे पास आ गए नहीं जी ये काटना है, डोजर लेकर आए, CRPF लेकर आए, पुलिस आए, सब आए, और यहाँ यही तक बोला गया हमसे कि हम आपको सेफ्टी एक्ट में बंद कर देंगे। सेफ्टी एक्ट के बाद हमारी जमीन का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि फिर हमें छुड़ाने वाला कोई नहीं, कोई भी एलिगेशन लग सकती है। लेकिन हमें उम्मीद है कि गवर्नर साहब
और जो बाकी इसके जिम्मेदार हैं वो हमारे साथ पूरा इंसाफ करेंगे, इंसाफ करके हमारा पैसा पूरा जबकि आपका 370 खत्म हो गया, 370 खत्म हो गया 2019 में, अक्टूबर 2019 से सेंट्रल गवर्नमेंट कानून आ गए, वो लागू हो गए यहाँ। जब सेंट्रल गवर्नमेंट कानून 2019 अक्टूबर में लागू हो गए तो आज तक हमारे ऊपर वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है? क्या आप इंडिया में जाके ये बोलते हैं कि हमने 370 को खत्म किया? 370 को आपने खत्म किया, हम ठीक है, 70 किया, खत्म किया, इसको 70 को खत्म कर दिया, लेकिन हम पर लागू करो ना सेंट्रल गवर्नमेंट कानून 1/4 दे दो ना हमें मार्केट रेट का। प्रिंसिपल सेक्रेटरी असगर हसन सामून आज ITI पटनुक दौर कोर्मुत, यथ दौरान तिमन हमरा दोयम अफसर ते मौजूद थे। दौरस दौरान ये तिमो मुतलिक इदार के कामकारुक जायजा हो, तत तिमो वोनमुत स्किल डेवलपमेंट प्रोग्रामुक मकसद सपदे तमि साथ पूरे येले तालिबे इल्मन तरबियत फराहम करने पते आसानी सान रोजगार फराहम सपदे। हमारी स्किल ट्रेनिंग का मकसद तब पूरा होगा जब बच्चे को अच्छी जॉब मिले, एम्प्लॉय हो जाए, या सेल्फ एम्प्लॉय हो जाए या उसको अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिले, वरना इन कोर्सेज का मकसद नहीं है। हम नहीं चाहते कि बच्चे का 1 साल 2 साल हमारे साथ स्पेंड करता है वेस्ट हो जाए, वो प्रोडक्टिव हो, क्योंकि वो बच्चा हमारे पास आया है 10th के बाद, 10+2 करके डिग्री नहीं की है उसने, तो जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 वो भी अलाउ करती है स्किलिंग करो आप, और मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट अलाउ किया है। आप यहाँ से कोई स्किल सीख के जाइए, उसके बाद अपना काम करिए या कहीं जॉब करिए, और उसमें हम आपके साथ टैप करें इंडस्ट्री के साथ। मैंने ITI को हिदायत दी है, हर एक ITI साल में कम से कम एक बार भर्ती की मुहिम करेगी, कंपनी को यहाँ बुलाएगी। लेकिन ये भी हकीकत है 80% हमारा जॉब्स इनफॉर्मल सेक्टर में है। इलेक्ट्रिशियन है, जैसे इलेक्ट्रिशियन काफ़ी डिमांड है हमारे पास, इलेक्ट्रिशियन का काम भी करते हैं, सीखते हैं। अब यह है कि ये चूँकि डेली बेस्ड वर्कर्स हैं, इनका रेगुलर वेजेस नहीं होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हदबूरा गांधरबलस में आज डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ तरफ मेंटल हेल्थस हवाले प्रोग्राम सांस करना आमुत, यथ मज महकमा सेहत सत वाबस्ता जिम्मेदारों तो कॉलेजस में ज़ैर तलीम तालिब इल्मों शिरकत कर। अत मौके पे ये माहिरों तरफ मेंटल हेल्थस हवाले तकरीब मज मौजूद तालिब इल्मन जान फराहम करना आई। तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुद मौजूद सूरत हाल दौरान तालिब इल्म जहनी कोफ्तक शिकार सपदमित, तो यह वजह कॉलेजस में अमे हवाले अजकि दो जानकारी प्रोग्राम सांस करना आमुद। गुजार हूँ यहाँ के CMO मैडम की और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उसके मेडिकल सुपरिटेंडेंट की, जिन्होंने यहाँ पे ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट किया इस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के सिलसिले में। तो ये हमारे बच्चों के लिए बहुत इसकी ज़रूरत है, क्योंकि आजकल जो बच्चे जो टर्मोइल के थ्रू वो जा रहे हैं, जो फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक, जो वो ऑनलाइन क्लासेस घर में बैठ के कर रहे थे, तो वो अब ख़त्म हो रहा है। वी आर कंडक्टिंग ऑफलाइन क्लासेस आजकल। सो इन्होंने बच्चों को अवेयर किया कि व्हाट प्रॉब्लम्स दे कैन फेस एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर दिस प्रॉब्लम्स। वो बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चा ना फील करे कि मेरे साथ कुछ हो रहा है जो उसका इलाज नहीं है, या जो मैं परेशान हूँ उसका क्या करूँ, कैसे चलाऊँ, क्या करूँ। तो उनके लिए इन्हें सॉल्यूशंस भी बताइए, और बच्चों को भी एक हिम्मत बढ़ गई कि ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, एवरीबडी इज़ फेसिंग दिस। सो इंशाल्लाह ये अवेयरनेस ज़रूरी है हमारे बच्चों के लिए। प्रोग्राम जो था ये हम वर्ल्ड वाइड मनाते हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के नाम से, और हर साल हमको एक थीम दी जाती है जिसमें हम अवेयरनेस करते हैं, और इस साल का जो थीम था वो मेंटल हेल्थ इन अनइक्वल वर्ल्ड। तो इससे हमारे ये है कि जो भी साइकेट्रिक पेशेंट से रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन होती है उसको स्टिग्मेटाइज किया जाता है, उसको पागल बोला जाता है, उसको बेवकूफ़ बोला जाता है, उसको साइको बोला जाता है। तो इन चीज़ों को नलीफाई करने के लिए हमने एक अवेयरनेस कैंप किया आज यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज में, जो CMO के बैनर के अंडर हमने किया। तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम था सो दैट पीपल विल गेट टू नो हाउ साइकेट्रिक। यह गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगामिस मज आज अमे हवाले तकरीब सांस करना आमुत, यथ मज जिम्मेदारों तो कॉलेजस सत वाबस्त तालिब इल्मों शिरकत कर। अत मौके पे माहिरों तरफ मेंटल हेल्थस हवाले तालिब इल्मन जान फराहम करना आई। तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुद मेंटल हेल्थस पे मौजूद सूरत हाल दौरान खास तवज्जो दिन जरूरत, युद्ध जन तालिब इल्म
ذہنی کوفتک شکار سپدن۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جو ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے ہے وہ 10 اکتوبر کو پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، تو اسی سلسلے میں ڈپارٹمنٹ آف سائیکالوجی نے گورنمنٹ ہاسپٹل کلگام سے کوآرڈینیٹ کر کے یہاں پہ ایک پروگرام آرگنائز کیا، جس میں ہم یہ چاہتے تھے کہ جو ہمارے بچے ہیں وہ مینٹل ہیلتھ کو لے کے تھوڑا سا سیریس ہو جائیں، کیونکہ مینٹل ہیلتھ ایک ایسا ایریا ہے جس کو بڑا نیگلیکٹ کیا گیا۔ ابھی تک بھی آپ دیکھتے ہو کتنا سوشل سٹگما ہے ایسے النیسز کو لے کے، تو ہم چاہتے تھے ایک مینٹل ہیلتھ ایجوکیشن ہو جائے ہمارے بچوں میں، اور وہ یہ سمجھے کہ مینٹل ایشوز کتنے سیریس ہو سکتے ہیں اگر ان پہ ہم دھیان نہ دیں، اور ہم کیسے ان کو روک تھام کر سکتے ہیں، کیسے اپنے مینٹل ہیلتھ کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے ڈاکٹر ہمایوں کو بلایا تھا، انہوں نے بھی ایک لیکچر دیا اور ہمارے اسٹوڈنٹس نے بھی پارٹیسپیٹ۔ شمالی کشیر ہند دپال محل کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوے زوری برو علاقس من قائم ہائی سکول باپت عمارت تعمیر کرنا آئی، تاہم چھن عمارت تعمیر کرنس دوران صحیح میٹیریلک استعمال عمل مز ان آمت، یم کن مقامی لوکن مز عمارت حوالہ تشویش پود سپدمت۔ مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمد زِ ات معاملس کن گژھِ خاص زون دن یُتھ زن تحقیقات کرت متعلقہ ملازمن تو ٹھیکدرس خلاف کاروائی عمل مز ان یی۔ بلڈنگ تو پڑھانے کے قابل ہے نہیں سر، آپ خود دیکھ لو سر اس کا حال کیا ہوا ہے 2 سالوں میں، بالکل ابھی یوز ہی نہیں ہوئے ہیں، ان ٹچ ہے، ان ٹچ ہو کر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی مٹیریل کے حالات کیا ہے، دیوار کا حالات کیا ہے، اندر کمروں میں جا کر دیکھو، میں کووڈ سینٹر کا سامان کچھ ہے وہ رکھا، وہ بھی برباد ہو چکا ہے اس بلڈنگ کی وجہ سے سر۔ جب یہ بلڈنگ ہوئی یہ بنی تھی سر، اس کا جو میجرمنٹ تھا مطلب وہ اس لحاظ سے یہ کم بنی ہے، اس میں 25 فٹ جو تھے وہ کم ہو رہے تھے، تو ٹھیکیدار نے کیا کہا اور ڈپارٹمنٹ نے اس ٹائم کیا کہا تھا جو 25 فٹ کے پیسے بچ رہے ہیں اس کے لیے ہم آپ کے گراؤنڈ کو فلنگ کر دیں گے اور اس میں ساتھ میں ہم فینسنگ بھی کر دیں گے سر، لیکن آج تک نہ وہ فلنگ کرنے میں آئے اور نہ وہ فینسنگ کرنے میں، وہ پیسے بھی کم سے کم زیادہ نہیں بتاؤں گا 5-7 لاکھ روپے وہ بھی بنتا ہے سر، وہ بھی پتہ نہیں کس کھاتے میں چلا گیا ہے سر۔ پرانی بلڈنگ جو بنی ہے یہ، لیکن اس کا مٹیریل جو ہے وہ پورا کوپارا سے آیا تھا، جو نئی والی بلڈنگ بنی ہے سر اس کا مٹیریل جو ہے وہ رنگ سے لایا گیا ہے، لوکل لایا تھا سر، لیکن ہم نے پورے گاؤں نے اس ٹائم چلایا تھا کہ یہ آپ یوز مت کرو یہ مٹیریل۔ بنمل ترالس مز تمہ سات رہائشی مکان خاکستر سپدمت یل اتہ اچانک نار ظاہر سپد۔ ون جنوبی کشیر ہندس بنمل ترالس مز رٲژ دوران عبدالعزیز وگے سند رہائشی مکان مز اچانک نار ظاہر سپدمت، یم کس زدس مز پور مکان ہناو۔ یدوے مقامی لوکو تو فائر سروس عملہ طرف نارس پہ قوبو پراؤن آو، تاہم نار وارداتس مز گھرس مز موجود ساز سامان نار بج سپدمت۔ یپر متاثر عیال تو مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمت زِ متاثر عیالس گژھِ امداد فراہم کرنے یُن یُتھ زن تمن وند رٲژن دوران مشکل ویترن پین۔ سواری وضو کرتی لگی ہے والا میں سنا ان کی رسمت کو دائیو میں روزنا ان کی وہ کیا کرو میں سنا کاندر نہ سے آنن کی میں شاد بری گئی ہے کاندر پالن میں شپانے مزاری کرن ریت گسید میں شہر گسد یہ میں ریت گسید میں دوا آنن میں شرابی دور کی ساکتی ہمیشہ خاندار موجی مرضس مز آمد یہ مبتلا امس پہ دوا کھن تو امس گھان وی انکانشس تہ یہ بچار تو یمن ام بغیر کہیں گزار تہ نہ زمین نہ زراعت نہ کی یہ کمران یہ دز ات میں تھی وچان یہ کتیا چیز بکھرم لاگہ استعمال کی تو ون یتھی کہ بہت کران یہ ایڈمنسٹریشنس ایس ڈی ایم صٲب تحصیلدار صٲب کھانا تہ ہائر اتھارٹی تم کر امس بھرپور مدد تاکہ یہ گھس بیٚیہِ سٹینڈ امس بن یہ کمرہ تکیاز ونکین دن یم مکان کانس رہنے کی جگہ تو امس تہ گھس مہیا بیٚیہِ تہ سپدن تو بیٚیہِ ہمسائے لُکھ ترالک عوام تم تہ کرن امس قدمے درمے سۄکھنے قلمے مدد تاکہ یم گھن بیٚیہِ تہ سٹینڈ۔ ٹنگڈار کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوے مقامی سڑکی ہز خستہ حالی حوالہ کئی پھر بیکن تو انتظامیہ کن افسرن زان فراہم کرنا آئی
ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन टंगडार करना तो अत अंद पक इलाकन मज रोजन वालन लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान मकामी लूको तरफ मंग करना आम सड़की हज शेयर पर हवाल गसन कदम तुलने yin युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने yin। रोड के ये 40 साल से ये रोड बनी है, मेन रोड टंगडार से छमकोट, लेकिन इसमें इस वक्त तक कोई रिपेयरिंग नहीं है। लोगों की इतनी बुरी हालत हो गई है, आप देख लो छतों पे पूरे धूल वगैरह पड़ी हुई आपके सामने है। हमने कई मिनिस्टरों को बोला, आप भी देख लो ये पूरी रोड की क्या सिस्टम बना है। ऐसी रोड तो हमने देखा पहाड़ों में, इन्होंने मैग्डम डाल दिया। जहाँ ऐसा हुआ जब पहले कटिंग आई, निशान लगाए गए, आज निकालते हैं रोड, कल निकालते हैं, पैसे कागज सब चले गए, किसी रोड की तरफ कोई तवज्जो दिया नहीं है। उसके बाद फिर दोबारा एडमिशन आई, उन्होंने क्या किया, मशीनें लगाई। हमने उनको बताया भाई ऐसे है कि जब आपने अपने कागज निकालो, कागज निकाल कर आपने जो गवर्नमेंट को जमीन ली हुई है वो जमीन आप मतलब क्या ले लो, उसके बाद रोड हमें निकाल। नाज़रीन अत वोत कशर खबरनामा अंत शामन 7 बजे सपद तो बे मुलाकात। फिलहाल दियो इजाजत, खुदा सवाल। धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि कल एक बहुत लंबे समय से जो हमारी जरूरत थी, हमारे क्षेत्रवासियों की मांग थी कि टनकपुर से बागेश्वर की रेल लाइन बननी चाहिए, और उसके लिए मैंने तो आंगनवाड़ी सहकारियों को प्रोत्साहन राशि देंगे। सीएम जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं, सीएम ने कहा। और सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप